जम्मू कश्मीर के अंदर अब 9 to 12 बच्चों को उसी तर्ज पर पढ़ाने की कोशिश है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताबें या बुक्स या जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। और ये कोशिश इसलिए भी हुई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको उन पर अमल दरामद करते हुए और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके से गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी ना हो, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उस पर फोकस है। नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि जो मौजूदा सेशन है इसी सेशन से 9 to 12 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासों में वो निसाब वो किताब पढ़ाई जाएंगी जो रैशनलाइज होंगी और एक तरीके से कंटेंट का जो एक्स्ट्रा दबाव या जो बोझ पड़ रहा था बच्चों पर उससे बचाने की कोशिश है। दो इसमें अगराज व मकासद हैं, उसकी तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है कि एक तो G20 से पहले इस तरह का मूव हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश, सारी बाकी तैयारियां अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन ये एजुकेशन से मुतल्लिक फ़ैसला है तो इसमें मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइंस है, मशावरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि 9, 10, 11, 12 सेम एनोलॉजी जिस तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च NCERT नई दिल्ली किताबें पढ़ाता है, जिस तर्ज पर वो पढ़ाता है और बच्चों पर कम से कम बोझ पड़े, दबाव कम से कम हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश NCERT तो करता ही है। लेकिन उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाई स्कूलों से हायर एजुकेशन तक जाने की एक बड़ी कोशिश की गई है डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। अब इसमें क्या किया गया है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और क्रिएटिव माइंडसेट, फोकस इन दो चीज़ों पे है कि बच्चों पर कंटेंट का जो किताबों के अंदर मवाद है उसका जो इजाफी बोझ पड़ता है, बर्डन पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें इस तरीके से डिस्कस करने के बाद की गई हैं। इससे पहले बैग पॉलिसी के बच्चों पर बोझ बैग्स का कम किया जाए, किताबों के वज़न से वो परेशान ना हो, उस बात पर फोकस था। एक पॉलिसी बनाई गई, खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई, ज़्यादा हालांकि हुई नहीं लेकिन फिर भी बात तो की गई। उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक गाइडलाइंस ये हैं कि बच्चों पर कंटेंट का जो तहरीरी मवाद है, किताबों के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं, उसका कम से कम दबाव पड़े, बच्चे उस चीज़ से परेशान ना, जहनी तौर पर वो शिकार इस चीज़ का ना हो, इस पर फोकस है। सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि 9, 10, 11, 12 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है या निसाब है और इसके अलावा जो किताबें हैं वो रैशनलाइज ऑन बेस ऑफ NCERT का जो फोकस जिस चीज़ पे था कि कंटेंट का कम से कम प्रेशर बच्चों पर पड़े, उसी तर्ज पर पढ़ाने के लिए जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतल्ला किया गया है और कंटेंट और भी इजी होगा और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर भी ये डिटेल्स मौजूद हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक भी फ़ैसला है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 के तहत। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से कुछ सिलेबस में चीज़ें कम की गई थी और वो तरीक़ाकार जो है पहले से NCERT चला रहा है, नई दिल्ली के अंदर इस तरीके से किताबें छपी है, उसी तर्ज पर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी एजुकेशन सेक्टर को बेहतर किया जाए, बच्चों पर दबाव कम हो, क्रिएटिव माइंडसेट और लर्निंग पर फोकस ज़्यादा हो। तो वो जो एक गैप रहता था कि बच्चे समझ नहीं पाते, कंटेंट ज़्यादा हैं, चीज़ें समझ से बाहर रह जाती हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ द बॉक्स हैं, उसको टिक किया गया है JK बोस की तरफ से स्कूलों, बच्चों के लिए, साथिज़ा, वालिदैन को कवर करने के बाद, बिलखुसूस स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद इस फैसले पर मोहर लगी है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो दोनों प्रोविंसेस में बड़े पैमाने पर 9, 10, 11, 12 पर एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है।